चैप्टर 15 सनंदार क़त्नी किताब पाकी का बयान। बाब अंदाजे की बुनियाद पर नमाज जारी रखना और सलाम फेरने के बाद सजदा सहू करना, इससे पहले या इसके बाद तशहद पढ़ना। हदीस नंबर 1401। तर्जुमा 1401। हज़रत मगीरा बिन शोबा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जब इमाम 2 रकत अदा करने के बाद बैठने की बजाय खड़ा हो जाए तो अगर से पूरा खड़े होने से पहले ही ये बात याद आ जाए तो उसे बैठ जाना चाहिए, लेकिन अगर वो पूरा खड़ा हो चुका हो तो फिर वो ना बैठे और बाद में सजदा सहू कर ले। दीगर रावियों ने उसे उसी तरह नकल किया है। सनंदार क़त्नी किताब पाकी का बयान। बाब भूलने की सूरत में पूरा खड़ा होने से पहले दोबारा बैठ जाना। हदीस नंबर 1402। तर्जुमा 1402। हज़रत मगीरा बिन शोबा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जब किसी शख्स को शक हो जाए और वो रकत पढ़ने के बाद बैठने की बजाय खड़ा हो जाए तो अगर वो पूरा खड़ा हो चुका हो तवासी तरह नमाज पढ़ता रहे और बाद में 2 मरतबा सजदा सहू कर ले, लेकिन अगर वो पूरा खड़ा ना हुआ तो उसे बैठ जाना चाहिए, अब इस पर सजदा सहू करना लाजिम नहीं होगा। सनंदार क़त्नी किताब पाकी का बयान। बाब भूलने की सूरत में पूरा खड़ा होने से पहले दोबारा बैठ जाना। हदीस नंबर 1403। तर्जुमा 1403। इस रिवायत के बाज़ रावियों पर तनकीद की गई है। सनंदार क़त्नी किताब पाकी का बयान। बाब भूलने की सूरत में पूरा खड़ा होने से पहले दोबारा बैठ जाना। हदीस नंबर 1404। तर्जुमा 1404। मुहम्मद बिन हनफिया हज़रत अली का ये बयान नकल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, वज़ू नमाज की कुंजी है, तकबीर तहरीमा के ज़रिए ये शुरू होती है और सलाम फेर कर ये ख़त्म होती है। उबैदुल्लाह नामी रावी ने कुछ अल्फाज मुख्तलिफ नकल किए हैं। सनंदार क़त्नी किताब पाकी का बयान। बाब सलाम फेर कर नमाज ख़त्म होती है। हदीस नंबर 1405। तर्जुमा 1405। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जब इमाम आखिरी रकत पढ़ने के बाद तशहद में बैठा हुआ हो और इसकी अक़तदा में इमाम के सलाम फेरने से पहले किसी का वज़ू टूट जाए तो उस शख्स की नमाज मुकम्मल शुमार होगी। इस रिवायत का रावी अब्दुल्लाह बिन ज़ियाद ज़ईफ़ है, इसको मुस्तनद तस्लीम नहीं किया गया है। सनंदार क़त्नी किताब पाकी का बयान। बाब जो शख्स नमाज के आखिर में सलाम फेरने से पहले बेवज़ू हो जाए या इमाम के सलाम फेरने से पहले बेवज़ू हो जाए, इसकी नमाज मुकम्मल होगी। हदीस नंबर 1406। तर्जुमा 1406। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जब इमाम नमाज मुकम्मल कर ले और वो बैठा हुआ हो उसी दौरान सलाम फेरने से पहले इसका वज़ू टूट जाए तो इसकी नमाज मुकम्मल होगी और जो शख्स इसकी अक़तदा में हो इसकी नमाज पूरी होगी। सनंदार क़त्नी किताब पाकी का बयान। बाब जो शख्स नमाज के आखिर में सलाम फेरने से पहले बेवज़ू हो जाए या इमाम के सलाम फेरने से पहले बेवज़ू हो जाए, इसकी नमाज मुकम्मल होगी। हदीस नंबर 1407। तर्जुमा 1407। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बयान करते हैं, जब आखिरी सजदे से सर उठाने और सीधे बैठ जाने के बाद इमाम का वज़ू टूट जाए तो इसकी नमाज मुकम्मल शुमार होगी और उस शख्स की भी नमाज मुकम्मल शुमार होगी जो इसकी अक़तदा में नमाज के आगाज़ से शरीक हुआ था। सनंदार क़त्नी किताब पाकी का बयान। बाब जो शख्स नमाज के आखिर में सलाम फेरने से पहले बेवज़ू हो जाए या इमाम के सलाम फेरने से पहले बेवज़ू हो जाए, इसकी नमाज मुकम्मल होगी। हदीस नंबर 1408। तर्जुमा 1408। हज़रत इमरान बिन हसीन बयान करते हैं, मुझे बौसीर की शिकायत थी, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में दरियाफ़्त किया तब आपने इरशाद फरमाया, तुम खड़े होकर नमाज अदा करोगे, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो बैठकर करो, अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो पहलू के बल लेटकर करो। सनंदार क़त्नी किताब पाकी का बयान। बाब ऐसे बीमार शख्स की नमाज का हुक्म जो क़याम ना कर सकता हो, अलिफ सवारी पर फ़र्ज़ नमाज अदा करने का हुक्म। हदीस नंबर 1409। तर्जुमा 1409। यही रिवायत बाज़ दगरासनाद के हवाले से हज़रत इमरान बिन हसीन से मनक़ूल है। सनंदार क़त्नी किताब पाकी का बयान। बाब ऐसे बीमार शख्स की नमाज का हुक्म जो क़याम ना कर सकता हो, अलिफ सवारी पर फ़र्ज़ नमाज अदा करने का हुक्म। हदीस नंबर 1410। तर्जुमा 1410।
हज़रत इमरान बिन हसीन बयान करते हैं, मुझे नासूर की शिकायत थी, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम खड़े होकर नमाज अदा करो, अगर ये नहीं कर सकते तो बैठकर करो, अगर ये भी नहीं कर सकते तो पहलवे के बल अदा करो। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब ऐसे बीमार शख्स की नमाज का हुक्म जो क़याम ना कर सकता हो, अलिफ सवारी पर फ़र्ज़ नमाज अदा करने का हुक्म। हदीस नंबर 1411। तर्जुमा 1411। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनफूल है, ताहम इसमें बीमारी का नाम बासूर नकल किया गया है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब ऐसे बीमार शख्स की नमाज का हुक्म जो क़याम ना कर सकता हो, अलिफ सवारी पर फ़र्ज़ नमाज अदा करने का हुक्म। हदीस नंबर 1412। तर्जुमा 1412। हज़रत अली बिन उमैया बयान करते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुँचे जो तंग थी, हमारे ऊपर आसमान था और हमारे नीचे नशेब था। नमाज का वक्त हो गया, मुअज्जिन को हुक्म दिया गया, उसने अजान दी और इकामत कही। रावी को शक है शायद ये अल्फाज हैं, अजान के बगैर ही इकामत कह दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और आपने अपनी सवारी पर मौजूद रहते हुए नमाज पढ़ाई। हमने भी अपनी सवारियों पर मौजूद रहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज अदा कर ली। आपने सजदे में अपना सर मुबारक को रुकू से थोड़ा सा ज़्यादा झुकाया। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब ऐसे बीमार शख्स की नमाज का हुक्म जो क़याम ना कर सकता हो, अलिफ सवारी पर फ़र्ज़ नमाज अदा करने का हुक्म। हदीस नंबर 1413। तर्जुमा 1413। हज़रत इब्न मकतूम बयान करते हैं, इन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई साथ लाने वाला नहीं होता जो हर वक्त मेरे साथ रहे, जबकि मेरे और मस्जिद के दरमियान में नाले भी हैं, दरख्त भी हैं, तो क्या मेरे लिए इस बात की गुंजाइश है मैं अपने घर में नमाज अदा कर लूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया तुम इकामत की आवाज़ सुनते हो? इन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम फिर यहाँ मस्जिद में आया करो। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाजमात नमाज की तरगीब और इसका हुक्म देना। हदीस नंबर 1414। तर्जुमा 1414। हज़रत बिलाल बयान करते हैं, एक मर्तबा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में शरीक थे, आप सो गए यहाँ तक कि सूरज निकल आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया, इन्होंने अजान दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और आपने 2 रकत अदा की, फिर आपने सुबह की नमाज क़ज़ा के तौर पर अदा की। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज का वक्त गुज़र जाने के बाद क़ज़ा नमाज अदा करना। जो शख्स नमाज पढ़ना शुरू कर दे और उसे मुकम्मल करने से पहले इसका वक्त गुज़र जाए, इसका हुक्म। हदीस नंबर 1415। तर्जुमा 1415। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जब कोई शख्स सुबह की नमाज की 1 रकत अदा कर चुका हो, उसी दौरान सूरज निकल आए तो वो दूसरी रकत भी अदा कर ले। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज का वक्त गुज़र जाने के बाद क़ज़ा नमाज अदा करना। जो शख्स नमाज पढ़ना शुरू कर दे और उसे मुकम्मल करने से पहले इसका वक्त गुज़र जाए, इसका हुक्म। हदीस नंबर 1416। तर्जुमा 1416। हमाम नामी रावी बयान करते हैं, क़तादा से ऐसे शख्स के बारे में दरियाफ्त किया गया जो सुबह की नमाज की 1 रकत अदा कर चुका हो और फिर सूरज निकल आए, तो क़तादा ने बताया, हज़रत अबू हरीरा के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मनक़ूल है, ऐसा शख्स अपनी नमाज मुकम्मल करेगा। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज का वक्त गुज़र जाने के बाद क़ज़ा नमाज अदा करना। जो शख्स नमाज पढ़ना शुरू कर दे और उसे मुकम्मल करने से पहले इसका वक्त गुज़र जाए, इसका हुक्म। हदीस नंबर 1417। तर्जुमा 1417। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जो शख्स सुबह की नमाज की 1 रकत अदा कर चुका हो और फिर उसी दौरान सूरज निकल आए, वो शख्स अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज का वक्त गुज़र जाने के बाद क़ज़ा नमाज अदा करना। जो शख्स नमाज पढ़ना शुरू कर दे और उसे मुकम्मल करने से पहले इसका वक्त गुज़र जाए, इसका हुक्म। हदीस नंबर 1418। तर्जुमा 1418। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जो शख्स सुबह की नमाज की 1 रकत अदा कर चुका हो फिर उसी दौरान सूरज निकल आए, तो वो शख्स सुबह की नमाज अदा कर ले। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान,
बाब नमाज का वक्त गुज़र जाने के बाद क़ज़ा नमाज अदा करना। जो शख्स नमाज पढ़ना शुरू कर दे और उसे मुकम्मल करने से पहले इसका वक्त गुज़र जाए, इसका हुक्म। हदीस नंबर 1419। तर्जुमा 1419। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने फजर की 2 रकत मुकम्मल अदा ना की हूँ यहाँ तक कि सूरज निकल आए, वो उन दोनों को अदा करे। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब नमाज का वक्त गुज़र जाने के बाद क़ज़ा नमाज अदा करना। जो शख्स नमाज पढ़ना शुरू कर दे और उसे मुकम्मल करने से पहले इसका वक्त गुज़र जाए, इसका हुक्म। हदीस नंबर 1420। तर्जुमा 1420। हज़रत इमरान बिन हसीन बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में शरीक थे। सब लोग फजर की नमाज के वक्त सोए रह गए। वो लोग सूरज की तपिश की वजह से बेदार हुए। जब सूरज थोड़ा बुलंद हुआ और अच्छी तरह रोशन हो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअज्जिन को हुक्म दिया, उसने अज़ान दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज अदा करने से पहले 2 रकत अदा की। मुअज्जिन ने इकामत कही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज क़ज़ा के तौर पर अदा की। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब नमाज का वक्त गुज़र जाने के बाद क़ज़ा नमाज अदा करना। जो शख्स नमाज पढ़ना शुरू कर दे और उसे मुकम्मल करने से पहले इसका वक्त गुज़र जाए, इसका हुक्म। हदीस नंबर 1421। तर्जुमा 1421। हज़रत इमरान बिन हसीन बयान करते हैं, एक मर्तबा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में शरीक थे। हम सोए रह गए यहाँ तक कि सूरज निकल आया तो नबी ने मुअज्जिन को हुक्म दिया, उसने अज़ान दी। हमने फजर की 2 रकात अदा की, फिर हमने आराम से नमाज अदा की। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब नमाज का वक्त गुज़र जाने के बाद क़ज़ा नमाज अदा करना। जो शख्स नमाज पढ़ना शुरू कर दे और उसे मुकम्मल करने से पहले इसका वक्त गुज़र जाए, इसका हुक्म। हदीस नंबर 1422। तर्जुमा 1422। यही बिन सईद अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का बयान नकल करते हैं, एक मर्तबा वो मस्जिद में आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज अदा की। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो इन साहब ने उठकर 2 रकत अदा की। जब वो उससे फारिग हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त किया, ये 2 रकत कौन सी हैं? इन्होंने अर्ज़ की, मैं इन्हीं फजर से पहले अदा नहीं किया था, यानी ये फजर की 2 सनतें हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, आपने कोई बात इरशाद नहीं फरमाई। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब नमाज का वक्त गुज़र जाने के बाद क़ज़ा नमाज अदा करना। जो शख्स नमाज पढ़ना शुरू कर दे और उसे मुकम्मल करने से पहले इसका वक्त गुज़र जाए, इसका हुक्म। हदीस नंबर 1423। तर्जुमा 1423। हज़रत कैस बिन इमरू बयान करते हैं, एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जो फजर की नमाज के बाद 2 रकत अदा कर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया सुबह की नमाज 2 मर्तबा पढ़ी जाती है? इन साहब ने अर्ज़ की, मैंने फजर से पहली वाली 2 रकत सुन्नत अदा नहीं की थी, इसलिए अब इन्हें अदा कर ली है। रावी बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। यहाँ कैस नामी रावी से मुराद यही सईद के दादा हैं। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब नमाज का वक्त गुज़र जाने के बाद क़ज़ा नमाज अदा करना। जो शख्स नमाज पढ़ना शुरू कर दे और उसे मुकम्मल करने से पहले इसका वक्त गुज़र जाए, इसका हुक्म। हदीस नंबर 1424। तर्जुमा 1424। हज़रत इमरान बिन हसीन बयान करते हैं, एक मर्तबा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ग़ज़वा, रावी को शक है शायद ये अल्फाज हैं, सरी में शिरकत के लिए एक सफ़र में शरीक थे। जब रात का आखिरी हिस्सा हुआ तो हमने पड़ाव किया और सो गए। हम बेदार न हो सके यहाँ तक कि सूरज की तपिश ने हमें बेदार किया। हम लोग खौफज़दा हो गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो इन्होंने हमें ये हिदायत की कि हम वहाँ से रवाना हो जाएं। फिर हमने कुछ सफ़र किया यहाँ तक कि सूरज कुछ बुलंद हो गया तो लोगों ने क़ज़ाए हाजत की। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को ये हुक्म दिया कि वो अज़ान दें। फिर हमने 2 रकत अदा की। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत इन्होंने इकामत कही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज अदा की। हमने अर्ज़ की, ए अल्लाह के नबी, किया हम उसे कल इसके वक्त में क़ज़ा ना करें? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, किया अल्लाह ताला तुम लोगों को सूद से मना करेगा और ख़ुद उसे तुमसे कबूल करेगा। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब नमाज का वक्त गुज़र जाने के बाद क़ज़ा नमाज अदा करना। जो शख्स नमाज पढ़ना शुरू कर दे और उसे मुकम्मल करने से पहले इसका वक्त गुज़र जाए, इसका हुक्म। हदीस नंबर 1425। तर्जुमा 1425।
हज़रत अबू कतादा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा देते हुए इसके बाद रावी ने पूरी हदीस जिक्र की है जिसमें ये अल्फाज हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोने में तफरीत नहीं है, तफरीत उस शख्स के लिए जो नमाज अदा नहीं करता यहाँ तक कि अगली नमाज का वक्त आ जाता है। जो शख्स ऐसा करे तो वो इस नमाज को उसी वक्त अदा करे जब वो उस पर मुतनब्बे हो जाए, या फिर जब अगलादन आए तो उसके वक्त में उसे अदा कर ले। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज का वक्त गुज़र जाने के बाद क़ज़ा नमाज अदा करना। जो शख्स नमाज पढ़ना शुरू कर दे और उसे मुकम्मल करने से पहले इसका वक्त गुज़र जाए, इसका हुक्म। हदीस नंबर 1426। तर्जुमा 1426। हज़रत अबू कतादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, अगर कोई तुम्हारा दुनियावी काम हो तो या तुम्हारा मामला है और अगर कोई दीनी मामला हो तो वो मेरी तरफ आएगा। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम अपनी नमाज के बारे में तफरीत का शिकार हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सोए रह जाने में तफरीत नहीं होती, तफरीत बेदारी में होती है। जब ऐसी सूरत हाल हो जाए तो इस नमाज को बेदार होने के बाद अदा कर लो या अगले दिन इसके वक्त में अदा कर लो। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज का वक्त गुज़र जाने के बाद क़ज़ा नमाज अदा करना। जो शख्स नमाज पढ़ना शुरू कर दे और उसे मुकम्मल करने से पहले इसका वक्त गुज़र जाए, इसका हुक्म। हदीस नंबर 1427। तर्जुमा 1427। हज़रत अबू कतादा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लोगों के नमाज के वक्त सोए रह जाने का जिक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सोए रह जाने में तफरीत नहीं है, तफरीत बेदारी में है। जब कोई शख्स नमाज भूल जाए या नमाज के वक्त सोया जाए, तवज्जो से ही उसे याद आए, उस वक्त उसे अदा कर ले या अगले दिन उसी नमाज के वक्त में क़ज़ा के तौर पर उसे अदा करे। रावी बयान करते हैं, हज़रत इमरान बिन हसीन ने मुझे ये हदीस बयान करते हुए सुना तो मुझसे फरमाया, ए नौजवान, तुम जो हदीस बयान कर रहे हो उसे याद रखना, क्योंकि मैंने भी ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सुनी हुई है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज का वक्त गुज़र जाने के बाद क़ज़ा नमाज अदा करना। जो शख्स नमाज पढ़ना शुरू कर दे और उसे मुकम्मल करने से पहले इसका वक्त गुज़र जाए, इसका हुक्म। हदीस नंबर 1428। तर्जुमा 1428। यही रिवायत एक और सनद के हवाले से हज़रत इमरान बिन हसीन के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंक़ूल है, जिसमें उसी तरह का किस्सा है, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं, हमने अर्ज़ की, किया हम उसे कल अदा ना कर लीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें सूद से मना किया है और ख़ुद वसूल करेगा। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज का वक्त गुज़र जाने के बाद क़ज़ा नमाज अदा करना। जो शख्स नमाज पढ़ना शुरू कर दे और उसे मुकम्मल करने से पहले इसका वक्त गुज़र जाए, इसका हुक्म। हदीस नंबर 1429। तर्जुमा 1429। हज़रत इमरान बिन हसीन बयान करते हैं, इसके बाद इन्होंने उसी की मानिंद रिवायत नकल की है जिसमें ये अल्फाज हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें सूद से मना किया है और ख़ुद उसे तुमसे कबूल करेगा। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज का वक्त गुज़र जाने के बाद क़ज़ा नमाज अदा करना। जो शख्स नमाज पढ़ना शुरू कर दे और उसे मुकम्मल करने से पहले इसका वक्त गुज़र जाए, इसका हुक्म। हदीस नंबर 1430। तर्जुमा 1430। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अहल मक्का, 4 बरीद से कम मसाफत के सफ़र में नमाज क़सर ना करो जितना मक्का से अस्फ़ान तक का फासिला है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इस मसाफत की मिक़दार का बयान जिसकी वजह से नमाज क़सर हो जाती है, नीज़ क़सर की मुद्दत का बयान। हदीस नंबर 1431। तर्जुमा 1431। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, एक मरतबा हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह सफ़र किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 दिन क़याम किया। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़सर नमाज अदा करते रहे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, जब हम मुसाफिर हों और 13 दिन क़याम करें तो हम नमाज क़सर करते हैं, अगर इससे ज़्यादा क़याम करें तो मुकम्मल नमाज अदा करते हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इस मसाफत की मिक़दार का बयान जिसकी वजह से नमाज क़सर हो जाती है, नीज़ क़सर की मुद्दत का बयान। हदीस नंबर 1432। तर्जुमा 1432। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह एक सफ़र के दौरान एक जगह पर 17 दिन क़याम किया। इस दौरान हम क़सर नमाज अदा करते रहे।
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, हम 17 दिन तक कसर नमाज अदा करेंगे, अगर इससे ज़्यादा क़याम करना हो तो मुकम्मल नमाज अदा करेंगे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब इस मसाफ़त की मिक़दार का बयान जिसकी वजह से नमाज कसर हो जाती है, नीज़ कसर की मुद्दत का बयान। हदीस नंबर 1433। तर्जुमा 1433। करीब बयान करते ही एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया, क्या मैं आप लोगों को सफ़र के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज के तरीक़े के बारे में बताऊं? हमने जवाब दिया, जी हाँ। तो इन्होंने बताया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रहाइशगाह में मौजूद होते थे और इस दौरान सूरज ढल जाता था, यानी दोपहर का वक्त हो जाता था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र रवाना होने से पहले ही ज़हर और असर की नमाज एक साथ अदा कर लेते थे, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर में मौजूदगी के वक्त सूरज नहीं ढला होता था, यानी दोपहर नहीं हुई होती थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना होना होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो जाते थे। फिर जब असर का वक्त हो जाता था तो इस वक्त आप सफ़र रोककर ज़हर और असर की नमाज एक साथ अदा किया करते थे। उसी तरह अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहाइश गाह में मग़रिब का वक्त हो जाता तो आप मग़रिब और इशा की नमाज एक साथ अदा कर लेते थे, और अगर मग़रिब का वक्त ना हुआ होता तो आप रवाना हो जाते और इशा की नमाज के वक्त में उन दोनों नमाज़ों को एक साथ अदा कर लेते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के हवाले से यही रिवायत बाज़ दीगर सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब सफ़र के दौरान दो नमाजें एक साथ अदा करना। हदीस नंबर 1434। तर्जुमा 1434। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था, जब सूरज ढल जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर और असर की नमाज एक साथ अदा कर लेते थे, और जब आप सूरज ढलने से पहले रवाना होते तो आप उन दोनों नमाज़ों को मुअख्खर कर देते थे, और यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों नमाज़ों को असर की नमाज के वक्त में अदा करते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब सफ़र के दौरान दो नमाजें एक साथ अदा करना। हदीस नंबर 1435। तर्जुमा 1435। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जगह पड़ाव करते और इस दौरान सूरज ढल हो चुका होता तो आप रवाना नहीं होते थे जब तक असर की नमाज भी अदा नहीं कर लेते थे, और अगर आप ज़वाल से पहले रवाना हो चुके होते तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों नमाज़ों को असर की नमाज के वक्त में अदा करते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब सफ़र के दौरान दो नमाजें एक साथ अदा करना। हदीस नंबर 1436। तर्जुमा 1436। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज के ढल जाने के बाद रवाना होना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर और असर की नमाज एक साथ अदा करते थे, और अगर आपने इससे पहले रवाना होना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की नमाज को असर के वक्त तक मुअख्खर कर देते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब सफ़र के दौरान दो नमाजें एक साथ अदा करना। हदीस नंबर 1437। तर्जुमा 1437। हज़रत अनस बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सफ़र के दौरान ज़हर और असर की नमाज को एक साथ अदा करना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की नमाज को मुअख्खर कर देते थे, यहाँ तक कि असर का इब्तिदाई वक्त आ जाता तो उस वक्त में दोनों नमाजें एक साथ अदा करते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब सफ़र के दौरान दो नमाजें एक साथ अदा करना। हदीस नंबर 1438। तर्जुमा 1438। इब्न शहाब हज़रत अनस के हवाले से ये बात नक़ल करते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ढल जाने से पहले सफ़र पर रवाना होना होता तो आप रवाना हो जाते, यहाँ तक कि जब असर का वक्त शुरू हो जाता तो आप पड़ाव करके उन दोनों नमाज़ों को एक साथ अदा करते थे, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ढलने तक रवाना ना हुए होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की नमाज अदा करने के बाद रवाना होते। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब सफ़र के दौरान दो नमाजें एक साथ अदा करना। हदीस नंबर 1439। तर्जुमा 1439। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर और असर की नमाज को एक साथ अदा करना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की नमाज को मुअख्खर कर देते थे, यहाँ तक असर का इब्तिदाई वक्त शुरू हो जाता, फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों नमाज़ों को एक साथ अदा करते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब सफ़र के दौरान दो नमाजें एक साथ अदा करना। हदीस नंबर 1440। तर्जुमा 1440।
नाफा बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र मक्का तशरीफ़ लाए। इन्हें उनकी अहलिया सफ़ी बिन अबू उबैद की बीमारी की इत्तला मिली तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र ने सफ़र तेज़ कर दी। जब सूरज ग़ुरूब हो गया तो उनके साथियों में से किसी साहब ने कहा, नमाज का वक्त हो चुका है, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला खामोश रहे। उनके जिस साथी ने इन्हें नमाज के लिए कहा था, इसने ये सोचा कि ज़रूर उनके पास इस बारे में कोई ऐसी मालूमात होंगी जिससे मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन चलते रहे, यहाँ तक कि जब शफ़क़ ग़ुरूब हुई तो इन्होंने पड़ाव किया और नमाज के लिए इक़ामत कही। वो सफ़र के दौरान नमाज के लिए अज़ान नहीं दिया करते थे। यहाँ पर निशापुरी रावी ने एक लफ्ज़ मुख्तलिफ नक़ल किया है, इसके बाद के अल्फाज रावियों के मुत्तफ़िक़ा हैं। वो बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्ला खड़े हुए और इन्होंने मग़रिब और इशा की नमाज एक साथ अदा की। फिर इन्होंने ये बात बताई, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेज़ी से सफ़र करना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़क़ ग़ुरूब हो जाने के थोड़ी देर बाद मग़रिब और इशा की नमाज एक साथ अदा किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के दौरान अपनी सवारी की पुश्त पर ही नमाज अदा कर ली करते थे, ख्वाह सूरी का रुख किसी भी सिमत हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र ने उन लोगों को बताया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह किया करते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब सफ़र के दौरान दो नमाजें एक साथ अदा करना। हदीस नंबर 1441। तर्जुमा 1441। सालिम बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र को उनकी अहलिया सफ़ी की बीमारी की इत्तला मिली तो वो तेज़ी से सफ़र करने लगे। फिर इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उसी की मानिंद रिवायत नक़ल की, जिसमें ये अल्फाज हैं, शफ़क़ ग़ुरूब होने के थोड़ी देर बाद। इब्न वहब नामी रावी ने उनकी मुताबत की है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब सफ़र के दौरान दो नमाजें एक साथ अदा करना। हदीस नंबर 1442। तर्जुमा 1442। हज़रत अली बयान करते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ढल जाने के वक्त सफ़र के लिए रवाना होने लगते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर और असर की नमाज एक साथ अदा कर ली करते, और जब आप उससे पहले रवाना होने लगते तो आप ज़हर की नमाज को मुअख्खर कर देते थे और असर की नमाज जल्दी अदा कर लेते थे और उन दोनों नमाज़ों को एक साथ अदा करते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब सफ़र के दौरान दो नमाजें एक साथ अदा करना। हदीस नंबर 1443। तर्जुमा 1443। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तेज़ी से सफ़र करना होता था तो आप मग़रिब और इशा की नमाज एक साथ अदा किया करते थे। एक रावी ने इस रिवायत में एक चौथाई रात तक के अल्फाज नक़ल किए हैं। एक रावी ने भी चौथाई रात तक के अल्फाज नक़ल किए हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब सफ़र के दौरान दो नमाजें एक साथ अदा करना। हदीस नंबर 1444। तर्जुमा 1444। यही रिवायत एक और सनद के हमरा हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब सफ़र के दौरान दो नमाजें एक साथ अदा करना। हदीस नंबर 1445। तर्जुमा 1445। हज़रत मुआज़ बिन जबल बयान करते हैं, ग़ज़वा तबूक के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवाना होने से पहले सूरज ढल चुका होता तो आप ज़हर और असर की नमाज एक साथ अदा कर लेते थे, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ढलने से पहले रवाना हो जाते तो आप ज़हर की नमाज को मुअख्खर कर देते थे, यहाँ तक कि असर की नमाज के लिए पड़ाव करते थे। उसी तरह मग़रिब की नमाज अदा किया करते थे। अगर आपके रवाना होने से पहले सूरज ग़ुरूब हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़रिब और इशा की नमाज एक साथ अदा कर लेते थे, और अगर आप सूरज ग़ुरूब होने से पहले रवाना होते तो आप मग़रिब की नमाज को मुअख्खर कर देते थे, फिर इशा के लिए पड़ाव करते थे और उन दोनों नमाज़ों को एक साथ अदा कर लेते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब सफ़र के दौरान दो नमाजें एक साथ अदा करना। हदीस नंबर 1446। तर्जुमा 1446। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है, ताहम इसकी सनद कुछ मुख्तलिफ है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब सफ़र के दौरान दो नमाजें एक साथ अदा करना। हदीस नंबर 1447। तर्जुमा 1447। हज़रत मुआज़ बिन जबल बयान करते हैं, ग़ज़वा तबूक के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था, सफ़र के दौरान पड़ाव से
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ढलने से पहले रवाना होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की नमाज को मुअख्खर कर देते, यहाँ तक कि असर के वक्त में उन दोनों नमाज़ों को एक साथ अदा करते थे। और जब आप सूरज के ढल जाने के बाद रवाना होते तो आप ज़हर और असर की नमाज एक साथ अदा करते थे, फिर रवाना होते थे। उसी तरह जब आप मगरिब से पहले रवाना होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज को मुअख्खर कर देते थे, यहाँ तक कि उसे इशा की नमाज के साथ अदा करते थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ग़ुरूब होने के बाद रवाना होते तो फिर आप इशा की नमाज जल्दी अदा करते और उसे मगरिब के साथ अदा कर लेते थे। इमाम अबू दाऊद ने ये बात बयान की है। इस रिवायत को सिर्फ क़तादा नामी रावी ने नकल किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब सफ़र के दौरान दो नमाजें एक साथ अदा करना। हदीस नंबर 1448। तर्जुमा 1448। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब सफ़र के दौरान दो नमाजें एक साथ अदा करना। हदीस नंबर 1449। तर्जुमा 1449। नाफा बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र को उनकी अहलिया सफ़ी की बीमारी की इत्तला मिली। वो उस वक्त सफ़र की हालत में थे। इन्होंने रफ्तार तेज़ कर दी। जब सूरज ग़ुरूब हो गया तो उनसे नमाज के लिए कहा गया, लेकिन वो चलते रहे, यहाँ तक कि जब शफ़क़ ग़ुरूब होने के करीब थी तो इन्होंने पड़ाव किया और मग़रिब की नमाज अदा की। फिर वो इंतज़ार करते रहे, यहाँ तक कि शफ़क़ ग़ुरूब हो गई तो इन्होंने इशा की नमाज अदा की। फिर इन्होंने हमें ये बात बताई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई काम होता था तो वो उसी तरह किया करते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब सफ़र के दौरान दो नमाजें एक साथ अदा करना। हदीस नंबर 1450। तर्जुमा 1450। नाफा हज़रत अब्दुल्लाह के हवाले से उसी की मानिंद रिवायत नकल करते हैं, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं, यहाँ तक कि शफ़क़ ग़ुरूब होने से पहले इन्होंने पड़ाव किया और मग़रिब की नमाज अदा कर ली और फिर वो इंतज़ार करते रहे, यहाँ तक कि शफ़क़ ग़ुरूब हो गई तो इन्होंने इशा की नमाज अदा की। फिर इन्होंने ये बताया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेज़ी से सफ़र करना होता था तो आप उसी तरह किया करते थे जैसे मैंने अब किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब सफ़र के दौरान दो नमाजें एक साथ अदा करना। हदीस नंबर 1451। तर्जुमा 1451। नाफा बयान करते हैं, मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र के साथ रवाना हुआ। वो अपनी ज़मीन की तरफ जा रहे थे। इन्होंने रास्ते में एक जगह पड़ाव किया। एक शख्स उनके पास आया और उसने बताया, उनकी अहलिया सफ़ी बिन्त अबू अबीद की हालत नाजुक है और मेरा ये ख्याल है आप उनके इंतकाल से पहले उन तक नहीं पहुँच सकेंगे। रावी कहते हैं, ये असर के बाद की बात है। रावी कहते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र तेज़ी से वहाँ से निकले। उनके साथ कुरैश का एक शख्स भी था। हम लोग सफ़र करते हुए जा रहे थे, यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो गया। मेरा हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र के साथ गहरा ताल्लुक़ था। वो नमाज बड़ी बाकायदगी के साथ अदा करते थे। मैंने अर्ज़ की, नमाज का वक्त हो गया है। इन्होंने मेरी तरफ तवज्जो नहीं की और चलते रहे जैसे पहले जा रहे थे, यहाँ तक कि जब शफ़क़ का आखिरी वक्त हो गया तो इन्होंने पड़ाव किया और मग़रिब की नमाज अदा की। फिर इन्होंने नमाज के लिए इक़ामत कही तो उसी दौरान शफ़क़ ग़ुरूब हो गई तो इन्होंने हमें इशा की नमाज पढ़ाई। फिर हमारी तरफ मुतवज्जह होकर हमें ये बताया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मामले में जल्दी करनी होती थी तो आप उसी तरह किया करते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब सफ़र के दौरान दो नमाजें एक साथ अदा करना। हदीस नंबर 1452। तर्जुमा 1452। यही रिवायत एक और सनद के हमराह हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब सफ़र के दौरान दो नमाजें एक साथ अदा करना। हदीस नंबर 1453। तर्जुमा 1453। नाफा बयान करते हैं, एक दफ़ा हम हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र के साथ मक्का से आ रहे थे, यहाँ तक कि रास्ते में इन्हें उनकी अहलिया सफ़ी की शदीद बीमारी के बारे में बताया गया तो इन्होंने सफ़र को तेज़ कर दी। उनका ये मामूल था, जिसे ही सूरज ग़ुरूब होता था उसी वक्त उतर कर मग़रिब की नमाज अदा कर लेते थे, लेकिन इस रात ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमें ही गुमान हुआ कि शायद वो नमाज को भूल गए हैं। हमने उनसे कहा, जनाब, नमाज अदा की। फिर जब शफ़क़ ग़ुरूब हो गई उस वक्त इन्होंने खड़े होकर इशा की नमाज अदा की। फिर वो हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और बताया, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसी तरह किया करते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब सफ़र के दौरान दो नमाजें एक साथ अदा करना। हदीस नंबर 1454। तर्जुमा 1454। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान,
बाब सफ़र के दौरान नमाज का तरीक़ा, किसी अज़र के बग़ैर दो नमाजें एक साथ अदा करना, किश्ती में नमाज अदा करने का तरीक़ा। हदीस नंबर 1455। तर्जुमा 1455। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र हज़रत जाफ़र के हवाले से ये बात नक़ल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ये हिदायत की थी वो खड़े होकर नमाज अदा किया करें, मासिवाय इस सूरत के कि इन्हें डूबने का अंदेशा हो। इमाम दार क़त्नी बयान करते हैं, मुराद ये है वो कुशी में खड़े होकर नमाज अदा किया करें। सनन दार क़त्नी, किताब पाकी का बयान। बाब सफ़र के दौरान नमाज का तरीक़ा, किसी अज़र के बग़ैर दो नमाजें एक साथ अदा करना, किश्ती में नमाज अदा करने का तरीक़ा। हदीस नंबर 1456। तर्जुमा 1456। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब को हबशा भेजा तो इन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम किश्ती में किस तरह नमाज अदा करेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसमें खड़े होकर नमाज अदा करो, अलबत्ता तुम्हें डूबने का अंदेशा हो तो बैठ कर नमाज अदा करो। इस रिवायत का एक रावी हसीन बिन अलवान मतरूक है। सनन दार क़त्नी, किताब पाकी का बयान। बाब सफ़र के दौरान नमाज का तरीक़ा, किसी अज़र के बग़ैर दो नमाजें एक साथ अदा करना, किश्ती में नमाज अदा करने का तरीक़ा। हदीस नंबर 1457। तर्जुमा 1457। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किश्ती में नमाज के बारे में दरियाफ़्त किया गया तो आपने फरमाया वो खड़े होकर अदा की जाएगी, अलबत्ता अगर तुम्हें डूब जाने का अंदेशा हो तो हुक्म मुख्तलिफ है। सनन दार क़त्नी, किताब पाकी का बयान। बाब सफ़र के दौरान नमाज का तरीक़ा, किसी अज़र के बग़ैर दो नमाजें एक साथ अदा करना, किश्ती में नमाज अदा करने का तरीक़ा। हदीस नंबर 1458। तर्जुमा 1458। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, जो शख्स किसी अज़र के बग़ैर दो नमाजें एक साथ अदा करेगा वो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होगा। शेख फरमाते हैं, हनश नामी रावी आबौली रहबी हैं और ये मतरूक हैं। सनन दार क़त्नी, किताब पाकी का बयान। बाब सफ़र के दौरान नमाज का तरीक़ा, किसी अज़र के बग़ैर दो नमाजें एक साथ अदा करना, किश्ती में नमाज अदा करने का तरीक़ा। हदीस नंबर 1459। तर्जुमा 1459। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र कर रहे होते थे और आपने नफल नमाज अदा करनी होती थी तो आप अपन ओनटनी का रुख क़िबला की तरफ करते थे और फिर तकबीर कहते थे। सनन दार क़त्नी, किताब पाकी का बयान। बाब सफ़र के दौरान नफल नमाज अदा करने का तरीक़ा और नमाज के वक्त सवारी पर रहते हुए क़िबला की तरफ रुख करने का हुक्म। हदीस नंबर 1460। तर्जुमा 1460। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र की हालत में होते थे और आपने नफल नमाज अदा करना होती थी तो आप क़िबला की तरफ रुख कर लेते थे और फ़र्तकबीर कहते थे, फिर इसके बाद सवारी का रुख ख्वाह किसी भी सिमत हो जाए, आप नमाज अदा करते रहे थे। सनन दार क़त्नी, किताब पाकी का बयान। बाब सफ़र के दौरान नफल नमाज अदा करने का तरीक़ा और नमाज के वक्त सवारी पर रहते हुए क़िबला की तरफ रुख करने का हुक्म। हदीस नंबर 1461। तर्जुमा 1461। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र की हालत में होते थे आपने नफल नमाज अदा करनी होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ओनटनी का रुख क़िबला की तरफ कर देते थे, फ़र्तकबीर कहते थे और इसके बाद नमाज अदा करना शुरू कर देते, ख्वाह बाद में आपकी रुकाब का रुख किसी भी सिमत में होता। सनन दार क़त्नी, किताब पाकी का बयान। बाब सफ़र के दौरान नफल नमाज अदा करने का तरीक़ा और नमाज के वक्त सवारी पर रहते हुए क़िबला की तरफ रुख करने का हुक्म। हदीस नंबर 1462। तर्जुमा 1462। हज़रत जाबिर बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम से भेजा, जब मैं वापस आया तो आप उस वक्त अपनी सवारी पर मौजूद थे। मैंने आपको सलाम किया लेकिन आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, फिर मैंने आपको इशारा के साथ रुकू और सजदा करते हुए देखा तो मैं एक तरफ होकर खड़ा हो गया, फिर आपने मुझसे फरमाया तुमने अपने काम का किया। मैंने अर्ज़ किया मैंने ऐसे कर ली है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें सलाम का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं नमाज पढ़ रहा था। सनन दार क़त्नी, किताब पाकी का बयान। बाब सफ़र के दौरान नफल नमाज अदा करने का तरीक़ा और नमाज के वक्त सवारी पर रहते हुए क़िबला की तरफ रुख करने का हुक्म। हदीस नंबर 1463। तर्जुमा 1463।
محمود بن لبید بیان کرتے ہیں، حضرت اسید بن حضیر کو ارقلنساء کی شکایت ہو گئی، وہ ہمارے امام تھے، وہ ہمارے پاس تشریف لاتے، ہمیں ہاتھ کے ذریعے اشارہ کرتے کہ تم لوگ بیٹھے رہو، ہم بیٹھے رہتے تو وہ بیٹھ کر ہمیں نماز پڑھاتے اور ہم بھی بیٹھ کر نماز ادا کر لیتے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب بیمار شخص کا بیٹھ کر لوگوں کو نماز پڑھانا۔ حدیث نمبر 1464، ترجمہ 1464۔ سیدہ عائشہ صدیقہ مرفوع حدیث کے طور پر یہ بات بیان کرتی ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں نصف ثواب ملتا ہے، ماں سوائے اس شخص کے جو چوکڑی مار کر بیٹھے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب بیمار شخص کا بیٹھ کر لوگوں کو نماز پڑھانا۔ حدیث نمبر 1465، ترجمہ 1465۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوکڑی مار کر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب بیمار شخص کا بیٹھ کر لوگوں کو نماز پڑھانا۔ حدیث نمبر 1466، ترجمہ 1466۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف تھی، آپ نے حضرت ابوبکر کو لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتری محسوس کی تو تشریف لائے اور حضرت ابوبکر کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو نماز پڑھائی، آپ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے جبکہ حضرت ابوبکر نے لوگوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب بیمار شخص کا بیٹھ کر لوگوں کو نماز پڑھانا۔ حدیث نمبر 1467، ترجمہ 1467۔ حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب کے بارے میں یہ بات بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے دوران یہ فرمایا، تم ابوبکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتری محسوس ہوئی تو آپ دو آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر چلتے ہوئے مسجد میں تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر پیچھے ہٹنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا تم اپنی جگہ پر رہو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابوبکر کے پہلو میں تشریف فرما ہو گئے۔ آپ نے اسی جگہ سے تلاوت کرنا شروع کی جہاں سے حضرت ابوبکر نے تلاوت چھوڑی تھی۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب بیمار شخص کا بیٹھ کر لوگوں کو نماز پڑھانا۔ حدیث نمبر 1468، ترجمہ 1468۔ امام شبی بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، کوئی بھی شخص بیٹھ کر امامت نہ کرے۔ اس روایت کو صرف جابر نامی راوی نے نقل کیا ہے اور یہ شخص متروک ہے اور یہ روایت بھی مرسل ہے، اسے مستند قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب بیمار شخص کا بیٹھ کر لوگوں کو نماز پڑھانا۔ حدیث نمبر 1469، ترجمہ 1469۔ حضرت سلمہ بن اکوع بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمان یا سینگ میں نماز ادا کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، سینگ کو اتار دو اور کمان پہن کر نماز پڑھو۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب کمان سینگ جوتا پہن کر نماز پڑھنا، جب کسی چیز میں نجاست لگی ہوئی تو اسے نماز کے دوران اتار دینا۔ حدیث نمبر 1470، ترجمہ 1470۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو، وہ یہ فرماتے ہیں، اس سے مراد جوتے پہن کر نماز ادا کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہن کر نماز ادا کی، پھر آپ نے انہیں اتارا تو لوگوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی تو آپ نے دریافت کیا، تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتے اتار دیے ہیں تو ہم نے بھی اتار دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان پر خون لگا ہوا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب کمان سینگ جوتا پہن کر نماز پڑھنا، جب کسی چیز میں نجاست لگی ہوئی تو اسے نماز کے دوران اتار دینا۔ حدیث نمبر 1471، ترجمہ 1471۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اپنے امام کو لقمہ دیا کرتے تھے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب مقتدی کا اپنے امام کو تلقین کرنا جب وہ قرات کے درمیان وقوف کرے۔ حدیث نمبر 1472، ترجمہ 1472۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص امام کو لقمہ دے اس نے کلام کر لی، یعنی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔
इस रिवायत का रावी मोहम्मद बिन सालिम मतरूक है। सनद दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब मक्तदी का अपने इमाम को तलक़ीन करना जब वो क़ुरात के दरमियान वक़ूफ़ करे। हदीस नंबर 1473। तर्जुमा 1473। हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं, ये कलाम है। रावी कहते हैं, यानी इमाम को लुक़मा देना। सनद दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब मक्तदी का अपने इमाम को तलक़ीन करना जब वो क़ुरात के दरमियान वक़ूफ़ करे। हदीस नंबर 1474। तर्जुमा 1474। हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं, जब इमाम तुमसे कुछ खाने के लिए मांगे तो उसे खिला दो, यानी उसे भूलने पर लुक़मा दो। सनद दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब मक्तदी का अपने इमाम को तलक़ीन करना जब वो क़ुरात के दरमियान वक़ूफ़ करे। हदीस नंबर 1475। तर्जुमा 1475। हज़रत अबी बिन कअब बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज़ पढ़ा रहे थे, आपने एक सूरत पढ़नी शुरू की, आपने इसमें से एक आयत को छोड़ दिया। जब आप नमाज से फ़ारिग़ हुए तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया फ़लाँ आयत मनसूख़ हो गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। मैंने अर्ज़ किया, आपने उसकी क़ुरात नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने मुझे लुक़मा क्यों नहीं दिया। सनद दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब मक्तदी का अपने इमाम को तलक़ीन करना जब वो क़ुरात के दरमियान वक़ूफ़ करे। हदीस नंबर 1476। तर्जुमा 1476। हज़रत अनस बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब नमाज के दौरान एक दूसरे को लुक़मा दे दिया करते थे। सनद दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब मक्तदी का अपने इमाम को तलक़ीन करना जब वो क़ुरात के दरमियान वक़ूफ़ करे। हदीस नंबर 1477। तर्जुमा 1477। हज़रत अबू हरीरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नक़ल करते हैं, एक दिरहम जितना खून लगा हो तो वो नमाज दोबारा पढ़ ली जाएगी। बाज़ दीगर रावियों ने उसे नक़ल करने में इख्तिलाफ़ नहीं किया है। सनद दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नजासत की वो मिक़दार जो नमाज को बातिल कर देती है। हदीस नंबर 1478। तर्जुमा 1478। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जब कपड़े पर एक दिरहम जितना खून लगा हो तो इस कपड़े को धोया जाएगा और वो नमाज दोबारा अदा की जाएगी। सनद दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नजासत की वो मिक़दार जो नमाज को बातिल कर देती है। हदीस नंबर 1479। तर्जुमा 1479। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है और इसका एक रावी मतरूक है। सनद दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नजासत की वो मिक़दार जो नमाज को बातिल कर देती है। हदीस नंबर 1480। तर्जुमा 1480। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र इरशाद फरमाते हैं, जब इमाम सलाम फेर दे तो तुम दाएं तरफ और बाएं तरफ सलाम फेर लो और इसके बाद तुम अपनी नमाज के किसी भी हिस्सा का रुख ना करो। सनद दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब जब इमाम नमाज का कुछ हिस्सा मक्तदीन से पहले अदा कर चुका हो तो और मक्तदी इस वक़्त शामिल हो जब नमाज दरमियान में हो या उसका नमाज के आगाज़ में शामिल होना। हदीस नंबर 1481। तर्जुमा 1481। हज़रत अली बिन अबू तालिब बयान करते हैं, जो नमाज तुम इमाम के साथ पालो तुम्हारी इब्तिदाई नमाज होगी और जो क़ुरात पहले गुजर चुकी हो इसको तुम बाद में अदा कर लो। सईद बिन मुसैयब की भी वही राय है जो हज़रत अली की है। सनद दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब जब इमाम नमाज का कुछ हिस्सा मक्तदीन से पहले अदा कर चुका हो तो और मक्तदी इस वक़्त शामिल हो जब नमाज दरमियान में हो या उसका नमाज के आगाज़ में शामिल होना। हदीस नंबर 1482। तर्जुमा 1482। मोहम्मद बिन शोएब बयान करते हैं, मैंने इमाम औज़ाई और सईद बिन अब्दुल अज़ीज़ से इस बारे में दरियाफ़्त किया, इन दोनों ने ये फरमाया, तुमने इमाम के नमाज का जो हिस्सा पाया है उसे अपनी नमाज का इब्तिदाई हिस्सा समझो। सनद दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब जब इमाम नमाज का कुछ हिस्सा मक्तदीन से पहले अदा कर चुका हो तो और मक्तदी इस वक़्त शामिल हो जब नमाज दरमियान में हो या उसका नमाज के आगाज़ में शामिल होना। हदीस नंबर 1483। तर्जुमा 1483। हुस्न बसरी बयान करते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन बीमार हुए तो इसमें से 9 दिन हज़रत अबू बकर ने लोगों को नमाज पढ़ाई। 10वें दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बेहतरी महसूस हुई तो आप हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास और हज़रत उसामा बिन ज़ैद के दरमियान सहारे से चलते हुए तशरीफ़ लाए और आपने हज़रत अबू बकर की इक़्तिदा में बैठकर नमाज अदा की।
सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब जब इमाम नमाज का कुछ हिस्सा मक़्तदीन से पहले अदा कर चुका हो तो और मक़्तदी इस वक़्त शामिल हो जब नमाज दरमियान में हो या उसका नमाज के आगाज़ में शामिल होना। हदीस नंबर 1484। तर्जुमा 1484। हज़रत जाबिर बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जो शख्स इमाम की इक़्तिदा में नमाज अदा करे तो इमाम की क़ुरात इसकी क़ुरात शुमार होगी। ये रिवायत मुनकर है, इसका रावी सहल बिन अब्बास मतरूक है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब इमाम की क़ुरात करना मक़्तदीन की जगह काफ़ी होता है। हदीस नंबर 1485। तर्जुमा 1485। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जो शख्स इमाम की इक़्तिदा में नमाज अदा कर रहा हो तो इमाम का क़ुरात करना इसका क़ुरात करना शुमार होगा। अबुल हसन नामी रावी ने उसे मरफू हदीस के तौर पर नक़ल किया है और ये वहम है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब इमाम की क़ुरात करना मक़्तदीन की जगह काफ़ी होता है। हदीस नंबर 1486। तर्जुमा 1486। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र इमाम की इक़्तिदा में क़ुरात करने के बारे में फ़रमाते हैं, तुम्हारे लिए इमाम का क़ुरात कर लेना काफ़ी है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब इमाम की क़ुरात करना मक़्तदीन की जगह काफ़ी होता है। हदीस नंबर 1487। तर्जुमा 1487। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जिस शख्स का इमाम मौजूद हो तो इमाम की क़ुरात इसकी क़ुरात शुमार होगी। ये रिवायत मुस्तनद नहीं है, उसे नक़ल करने में मुहम्मद बिन अबाद राज़ी रावी मुनफरिद हैं और ये ज़ईफ़ हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब इमाम की क़ुरात करना मक़्तदीन की जगह काफ़ी होता है। हदीस नंबर 1488। तर्जुमा 1488। हज़रत अबू दरदा बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया हर नमाज में क़ुरात की जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने कहा, ये वाजिब हो गई है। रावी बयान करते हैं, हज़रत अबू दरदा ने मेरी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, क्योंकि मैं हाज़रीन में उनके सबसे ज़्यादा करीब बैठा हुआ था, इन्होंने फरमाया, ए कसीर, मैं ये समझता हूँ कि जब कोई शख्स लोगों को नमाज पढ़ा रहा हो तो इसका क़ुरात करना उन लोगों के लिए काफ़ी होता है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब इमाम की क़ुरात करना मक़्तदीन की जगह काफ़ी होता है। हदीस नंबर 1489। तर्जुमा 1489। सैयदा वर्क़ा ख़वातीन की अमामत किया करती थीं, वो बयान करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ये इजाज़त थी वो अपने अहल मोहल्ला की ख़वातीन की इमाम कर ली। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब ख़वातीन का बाजमात नमाज अदा करना, उनकी इमाम कहाँ खड़ी होगी। हदीस नंबर 1490। तर्जुमा 1490। रीता हनफिया बयान करती हैं, सैयदा आयशा हमारी इमामत किया करती थीं, आप फ़र्ज़ नमाज में ख़वातीन के दरमियान खड़ी हवा करती थीं। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब ख़वातीन का बाजमात नमाज अदा करना, उनकी इमाम कहाँ खड़ी होगी। हदीस नंबर 1491। तर्जुमा 1491। हिजीरा बिन्त हसीन बयान करती हैं, सैयदा सलमा ने असर की नमाज में हमारी इमामत की तो वो हमारे दरमियान खड़ी हुईं। यही रिवायत बाज़ दीगर हवालों से भी मंक़ूल है, ताहम इसकी सनद में कुछ वहम भी है और कुछ ने उसकी मुखालफत की है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब ख़वातीन का बाजमात नमाज अदा करना, उनकी इमाम कहाँ खड़ी होगी। हदीस नंबर 1492। तर्जुमा 1492। हज़रत इमरान बिन हसीन बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे, एक शख्स ने आपकी इक़्तिदा में क़ुरात की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़कर फ़ारिग़ हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन शख्स इन सूरतों के दरमियान खलल डालने की कोशिश कर रहा था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इमाम की इक़्तिदा में क़ुरात करने से मना कर दी। इमाम दारिक़्तनी बयान करते हैं, रिवायत के ये अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इमाम की इक़्तिदा में क़ुरात करने से मना कर दिया या रावी का वहम है, जो हुज्जज नामी रावी को लाहक़ हुआ है। दुरुस्त रिवायत वो है जो दीगर रावियों ने क़तादा के हवाले से नक़ल की है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब ख़वातीन का बाजमात नमाज अदा करना, उनकी इमाम कहाँ खड़ी होगी। हदीस नंबर 1493। तर्जुमा 1493।
हज़रत इमरान बिन हसीन बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज अदा करते हुए इसमें सूरत अल-अला की तिलावत की। नमाज से फारिग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, तुम में से कौन शख्स क़ुरात कर रहा था? एक शख्स ने अर्ज़ की, मैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी सोच रहा था कोई शख्स दरमियान में रुकावट डाल रहा है। शोबा नामी रावी बयान करते हैं, मैंने क़तादा से दरियाफ्त किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को नापसंदीदा करार दिया था, तो इन्होंने जवाब दिया, अगर आप उसे नापसंदीदा समझा होता तो आप इससे मना कर देते। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब ख़वातीन का बाजमात नमाज अदा करना, उनकी इमाम कहाँ खड़ी होगी। हदीस नंबर 1494। तर्जुमा 1494। हज़रत मसूर बिन मखरमा बयान करते हैं, मैंने हज़रत उम्र को देखा कि वो नमाज अदा कर रहे थे हालांकि उनके ज़ख्म से खून जारी था। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब जब खून निकल रहा हो उसी हालत में नमाज अदा करना। हदीस नंबर 1495। तर्जुमा 1495। सुसया बिन सुहान बयान करते हैं, हज़रत अली ने इराक़ में नमाज जनाजा में 5 मरतबा भी तकबीर कही है, 4 मरतबा भी कही है और 7 मरतबा भी कही है। इन्होंने ये बात बयान की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा में 11 मरतबा, 9 मरतबा, 7 मरतबा, 6 मरतबा, 5 मरतबा, 4 मरतबा तकबीर कही है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज जनाजा की तकबीरात। हदीस नंबर 1496। तर्जुमा 1496। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत स्वाद में सजदा किया है। रावी बयान करते हैं, उसे सिर्फ हिफ्स नामी रावी ने नकल किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब कुरान में मौजूद सजदे। हदीस नंबर 1497। तर्जुमा 1497। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा तिलावत में ये पढ़ा करते थे, मेरा चेहरा इस ज़ात की बारगाह में झुका हुआ है जिसने उसे पैदा किया है, उसे समाअत और बसारत अपनी मदद और क़ुव्वत से अता की है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब कुरान में मौजूद सजदे। हदीस नंबर 1498। तर्जुमा 1498। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यहूं तौबा की वजह से सजदा किया था और हम शकर की वजह से सजदा करते हैं। रावी बयान करते इससे मुराद सूरत स्वाद में मज़कूर सजदा है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब कुरान में मौजूद सजदे। हदीस नंबर 1499। तर्जुमा 1499। एक और सनद के हमराह ये रिवायत मनक़ूल है, जो इस सजदे के बारे में जो सूरह स्वाद में है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तौबा के तौर पर ये सजदा किया था और हम शकर के तौर पर ये सजदा करते हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब कुरान में मौजूद सजदे। हदीस नंबर 1500। तर्जुमा 1500। सईद बिन जबीर बयान करते हैं, इन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास को ये बयान करते हुए सुना है, वो फरमाते हैं, मैंने हज़रत उम्र को मिंबर पर सूरह स्वाद की तिलावत करते हुए सुना, वो मिंबर से नीचे उतरे, इन्होंने सजदा तिलावत किया और फिर मिंबर पर चढ़ गए।